मैं आपको बता दूं 15 साल कांग्रेस ने राज करा दिल्ली पर और 10 साल आम पार्टी ने राज करा। 10 साल का विधायक अमानतुल्लाह खान ओखला विधानसभा में रहा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का रहा। तो मैं 10 साल में भी देखा और 15 साल में भी देखा। दिल्ली के अंदर आज 27 साल हो गए बीजेपी को सरकार नायब है, और अब के दिल्ली वालों ने भी दिमाग बना लिया कि हमें दिल्ली में भाजपा सरकार भी लानी, परिवर्तन चाहिए। वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए, ओखला विधानसभा के अंदर 10 साल में जो ओखला की आवाम ने दिक्कत और परेशानी झेली है ना, वो शायद किसी भी विधानसभा में नहीं। यहाँ का काउंसलर जाकिर नगर और शाहीनबाग का काउंसलर सोया हुआ होता है। आज वही कांग्रेस फिर वोट मांगने ओखला की उसी आवाम से आ रहे हैं जो बिल्डिंग तोड़वाने का काम करते हैं। साल की इनकी उम्र नहीं हुई अभी और 20 साल इनको पॉलिटिक्स में हो गए। युवा जोश है, और युवा आप देख रहे हो आज इनका नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में 5 आदमी जाते हैं, पर कम से कम 10,000 आदमी आपके सामने अभी इनके ऑफिस पे खड़ा हुआ है कि आप चलिए भाई, हम आपके साथ चलेंगे। बैक में समर्थन है, बहुत बड़ा समर्थन, हिंदू मुस्लिम सभी का समर्थन, इस 36 बिरादरी का समर्थन है, वो ये नेता है। और सबसे पहले नमस्कार, आप जुड़े सुशील कुमार के साथ। ओखला में इस बार कहा जा रहा है कि भारी टक्कर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने जो प्रत्याशी उतारा है अपना मनीष चौधरी को, उसके आने से माहौल काफी गर्मा गर्मी हो गया है। क्योंकि लगातार यहाँ पर पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान विजयी रहे, लेकिन इस बार जनता का उनके प्रति आक्रोश देखा जा रहा है। इसमें जो है मनीष चौधरी के आने से काफी कुछ हलचल मच गई है। यहाँ कार्यकर्ता उनके सपोर्टर है, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने खास तैयारियां किए, क्या चाहते हैं। क्या नाम है आपका? देवू पहलवान। देवू पहलवान जी, इसी ओखला से है आप या समर्थक अलग से आए हैं? मैं यहीं से ओखला क्षेत्र से ही। अभी जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मनीष चौधरी को जो कैंडिडेट बनाया गया भाजपा की तरफ से, इससे काफी माहौल बदल गया है ओखला का, क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल जी, बहुत ज्यादा पब्लिक सारी खुशी की लहर दौड़ गई है जब से मनीष जी का टिकट हुआ है, और पब्लिक चाहती भी है बदलाव, क्योंकि अमानतुल्लाह खान एक बहुत ही, आपको पता ही है कितनी बार जेल जा चुका है, रह चुका है, भ्रष्ट नेता है। लोगों को कभी कुछ काम, आप देखिए अंदर जाके यहाँ सारा बिल्कुल बदलाव चाहती है। और जमीनी स्तर पे जहाँ तक हम देखें तो पब्लिक नाराज है उनसे, अमानत से, लेकिन कहा जा रहा है कि भाजपा जो है उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया है। देखिए, भाजपा ऐसा हो सकता है कि कहीं जिसकी सरकार हो और उस जो विधायक हो उसको काम का, विधायक का अपना बजट होता है, सब कुछ है, ये सब पागल बनाने वाली बात है। और जो मनीष को टिकट मिली है, मनीष एक जमीन से जुड़ा हुआ है और छात्र राजनीति से निकल के ये आया हुआ है। और तकरीबन आप देखिए आज उसको 15 साल से वो जो उनकी मिसेज है यहाँ से निगम पार्षद है, एक शिकायत, और सबसे नंबर 1 जो निगम पार्षद का 3 बार उनको अवार्ड मिला हुआ है। जमीनी एक नेता NFC सरिता विहार जैसे एरिया उनके क्षेत्र में आते हैं, ये लोग वोट नहीं करते थे, पर जब से मनीष और मनीष की वाइफ ने यहाँ से राजनीति चालू करी है, आप देखिए सबसे ज़्यादा वोट न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और सरिता विहार जैसे एरिया से आती है निकल के। तो ये छात्र राजनीति से इस बच्चे ने शुरुआत करी और आज आपके सामने MLA का चुनाव लड़ रहा है। आप लोगों का आशीर्वाद और क्षेत्र की जनता का जो उत्साह मनीष के लिए है वो देखने ही बनता है। देखिए, लगातार जिस तरीके से यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट विजयी रहे हैं, इस सीट से मुस्लिमों का ज़्यादा यहाँ वोट है। देखिए, मनीष चौधरी जो है एक जमीनी नेता है, नंबर 1। दूसरी कि मनीष भाई जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके इतने प्रिय नेता हैं, मतलब ये कोई ऊपर से उतरे हुए नेता नहीं है कि आए और पैसे दिए और नेता बन गए। ये जमीनी नेता है। जमीनी नेता का मतलब है कि 20 साल इनको, 40 साल की इनकी उम्र नहीं हुई अभी और 20 साल इनको पॉलिटिक्स में हो गए। युवा जोश है, और युवा आप देख रहे हो आज इनका नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन में 5 आदमी जाते हैं, पर कम से कम 10,000 आदमी आपके सामने अभी इनके ऑफिस पे खड़ा हुआ है कि आप चलिए भाई, हम आपके साथ चलेंगे। बैक में समर्थन है, बहुत बड़ा समर्थन, हिंदू मुस्लिम सभी का समर्थन, इस 36 बिरादरी का समर्थन है, वो ये नेता है। और सबसे पहले बीजेपी का जो खाता खोलेगी वो यही सीट ओखला विधानसभा से मनीष चौधरी जीत के आएंगे। लगता है मनीष चौधरी के आने से और क्या खास परिवर्तन होगा क्षेत्र में? देखिए, मनीष चौधरी के आने से क्षेत्र में आज जहां आप इस जसौला गांव में खड़े हैं, 10 साल से अमानतुल्लाह है,
98 में यहाँ पे गंगा जल पानी आ गया था, इस गांव में अभी तक पानी नहीं है, तो ये बड़ी समस्या नहीं है? एक इस क्षेत्र में पूरे में कहीं गंगा जल से सप्लाई नहीं है। मनीष चौधरी आएगा, सबसे पहला वादा उसका कि घर घर में पानी होगा और वो भी गंगा जल पानी होगा। काउंसलर रहते हुए क्या उन्होंने कुछ काम किया अपने क्षेत्र में? काउंसलर रहते हुए तकरीबन 150 से 200 उनके 200 पार्क आते हैं उनके उसमें, और पार्क जो है, पार्क में हर 7 दिन में वो चाहिए। एक भी पार्क, ऐसे पार्क डीडीए हैं, एमसीडी हैं, जिनके जो पार्क इनके अधीन आते हैं, आप उन पार्कों में जाके देखिए और उनको दिखाइए जनता को कि भाई कैसा माहौल और कितनी साफ सफाई उन्होंने की है। मनीष चौधरी के लिए क्या सोचते हैं आप? भाई मनीष भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, गांव का विकास करेंगे अपने पूरे क्षेत्र का। हमारी विधानसभा में पहला एक ऐसा भाई है जो कुछ काम करके दिखाएगा। कुछ काम करके दिखाएगा। हाँ, अभी तक कितना, क्या लगता है कितना मार्जिन आएगा इनका? जिस तरह से पब्लिक हमारा साथ दे रही है, जो एक जागरूकता फैली हुई है लोगों में, तो लाख 1.5 लाख रुपए से 1.5 लाख से जीतेंगे कम से कम। इतने लाख 1.5 लाख? हाँ, 4 लाख कुछ वोटें हैं, जिनमें से 3-3.5 लाख वोट कम से कम। और आप देखना, सबसे पहले जो सीट निकलेगी ओखला विधानसभा से मनीष भाई जीतेंगे। अच्छा। और भी लोगों से जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या चेहरा है जिस तरीके से मनीष चौधरी जी, उससे क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा क्षेत्र? परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। परिवर्तन होगा जी, और आप लोग सपोर्ट में हैं? बिल्कुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट है। देखिए, यहाँ से कार्यकर्ताओं से जिस तरीके से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि कार्यकर्ता तो उनके पक्ष में बोलेंगे, लेकिन राय जानना जरूरी है कि वास्तव में कैसे उनकी सोच है, क्या मनीष चौधरी का आज नामांकन है वो भरने वाले हैं। क्या लगता है, क्या इस बार उनके आने से मैदान में ओखला में कुछ हलचल हुई, परिवर्तन होने वाला है? भाई साहब, मनीष चौधरी नाम ही एक ब्रांड है, और पिछले 3 बार से वो ब्रांड डेवलप हुआ है और वो उसने करके दिखाया है। ओखला विधानसभा में एक भरपूर चेंज आने वाला है, और इतना चेंज आएगा जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मैं एएमयू, मेरे पिताजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और मैं अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूं। आज हम सिर्फ इसकी बात करते हैं एक मनीष चौधरी के नाम की, उसको टिकट एक सही रास्ते पे मिला है, और वो टिकट का अंजाम सिर्फ जीत होगा, क्योंकि उसने 3 बार पार्षद रह के, उसकी नीतू जी ने, हमारी आदरणीय नीतू जी ने पार्षद रह के दिखाया है, जताया है कि जनता के काम कैसे सरता विहार में होते हैं। अमातुल्ला जी बहुत हमारे आदरणीय है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनके लिए आज तक हमारी सरता विहार में आए नहीं है वो, और सरता विहार में नहीं आए तो कोई काम नहीं हुआ। क्या नाम है सर आपका? मेरा डॉक्टर नीरज सक्सेना, एल पॉकेट में RWA का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और हम लोग सिर्फ इतना ऐसा ही सबसे निवेदन करते हैं, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारा मुस्लिम भाई हो, चाहे हमारा सिख भाई हो, चाहे हमारा ईसाई भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, कि हमारी झोली में एक एक वोट डाल दे। हमारे लिए जात पात कोई मान्य नहीं रखता, हमारे लिए विकास मान्य रखता है हर जगह का। मेरा नाम वकील कुरैशी है। वकील साहब, जिस प्रकार से ये जो ओखला की सीट है, मुस्लिम की सीट कही जाती है, ऐसे में मनीष चौधरी जी का दावेदारी जो कितना महत्वपूर्ण होता है? मैं आपको बता दूं, 15 साल कांग्रेस ने राज करा दिल्ली पर, और 10 साल आम पार्टी ने राज करा। 10 साल का विधायक अमानतुल्ला खान ओखला विधानसभा में रहा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी का रहा। तो मैं 10 साल में भी देखा और 15 साल में भी देखा। दिल्ली के अंदर आज 27 साल हो गए बीजेपी को सरकार नायब है, और अब के दिल्ली वालों ने भी दिमाग बना लिया कि हमें दिल्ली में भाजपा सरकार भी लानी, परिवर्तन चाहिए। वो क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए, ओखला विधानसभा के अंदर 10 साल में जो ओखला की आवाम ने दिक्कत और परेशानी झेली है ना, वो शायद किसी भी विधानसभा में नहीं। किस तरह की समस्या झेली है? समस्या सबसे पहले, आदमी जब घर खरीदता है और कर्जा करता है, और जब इससे माफिया जब घर तोड़वाते हैं ओखला विधानसभा में, तो यहाँ का विधायक, यहाँ का नुमाइंदा सोया हुआ होता है। यहाँ का काउंसलर जाकिर नगर और शाहीन बाग का काउंसलर सोया हुआ होता है। आज वही कांग्रेस फिर वोट मांगने ओखला की उसी आवाम से आ रहे हैं जो बिल्डिंग तोड़वाने का काम करते हैं। भाई साहब, टूटे हुए टुकड़ों से, टूटे हुए दिल के टुकड़ों से जो हमारे मकान तोड़वाए गए हैं, हमारे भाइयों के ओखला के बनाए गए, तो अच्छी सबके जेब गरम हुई, लेकिन उसके बाद तोड़वाए गए तो हमारे आंसू कौन पूछे? किसने तोड़ा? ये सब किसने तोड़ा? ओखला विधानसभा में
जो स्टे माफियाओं को पनाह देने वाले यहाँ के नुमाइंदे हैं, विधायक अमानतुल्लाह के साथ के, कांग्रेस के साथ के, ये अगर जनता आवाम जब चुनती है अपना रहनुमा, किस लिए चुनती है? हर सुख दुख के लिए हमारा नुमाइंदा हमारे साथ खड़ा हो। कहते जहाँ बीजेपी ने कभी आज तक जब बिल्डिंग टूटती है तो यहाँ का विधायक अमानतुल्लाह खान आज तक कभी किसी बिल्डिंग पर जाकर किसी अधिकारी से ये नहीं पूछा आप इसका घर क्यों तोड़ने आए हो, आप तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और आपके चैनल से मैं बता दूंगा, ओखला के अंदर विधानसभा में हमारे मनीष भाई 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। इतना अगर आप विधायक के लिए आपने इस तरह की बातें कही है, माफिया वाली शब्द आपने यूज किया है, इतना कुछ है, अगर 5 साल बहुत होता है, जनता ने 10 साल क्यों मौका दे दिया? अब मेरी बात सुनो, 10 साल में तो ये था कि अभी हमारी सरकार बनी है, काम करेंगे और उसके वादे करें, तो जनता ने कहा। और जो दिल्ली के अंदर जो एनआरसी हिंदुस्तान में चली, एनआरसी को भ्रम फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमान में बांटने के लिए इन लोगों करा कि यहाँ पर अगर हमें वोट नहीं दिया तो बीजेपी तुम्हें हिंदुस्तान से भगा देगी। मगर आज ओखला की आवाम इतनी परेशान, मतलब दिक्कत, परिवर्तन तो करेगी। देखिए, कहा गया कि इस्लाम खतरे में है, इसलिए भाजपा को दूर रखो, जबकि बीजेपी का विकास, बीजेपी के पास पैसा था, पॉल्यूशन 10 साल से वहीं के वहीं खड़ा है, जबकि विकास बीजेपी करके इनको पैसा भी दिया, जमुना सफाई करने का भी पैसा दिया गया, लेकिन आज भी हम वहीं के वहीं बटे हुए खड़े हैं। हमारे भाई इस्लाम और हमारे भाई हिंदू, हमारे भाई क्रिश्चियन, हमारे भाई सिख, सबको बांट रहे हैं। बांटने का तरीका ठीक नहीं है। हमें हमारे भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को, हमारे हिंदू भाइयों को जुड़ के एक नया आवाम लाना है और विकास के लिए इतिहास बनाना है एक विज्ञान, और वो हमें मनीष भाई मिल चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद मनीष चौधरी। जिस तरीके से उनकी एक नई छवि बताई जा रही है ओखला में, इस बार जात पात से ऊपर उठकर कहा जा रहा है कि उनको सभी हिंदू मुस्लिम सभी का जो है समर्थन मिलेगा। बाकी ये क्या रिजल्ट आने वाला है वो आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा। धन्यवाद।